Today we discuss India has rejected Nepal claim on border road, that is border road organization. Border road organization एक इम्पॉर्टेंट रोड कंस्ट्रक्ट की थी फ्रॉम पिथौरागढ़ टू लिपुलेख। यहाँ आपके उत्तराखंड है और यहीं आपके पिथौरागढ़ है, यहाँ से लेकर लिपुलेख पास तक। अगर आप उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में है तो आप इजीली इस रोड से इंडिया चाइना पाकिस्तान बॉर्डर तक जा सकते हैं और इसके बाद आप इजीली तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रूट फॉर हिंदू और यू कैन से दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज फॉर हिंदू। पहले यहाँ पर यात्रा में मोस्टली 5 days का टाइम लग जाता था बट अब इस न्यू रोड से 2 days का टाइम हो गया है। बट नेपाल यहाँ ऑब्जेक्शन कर रहा है और यहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी ऑब्जेक्ट किया और इंडियन गवर्नमेंट को ओपनली कहा है कि दैट ये जो रोड है ये हमारे ये रोड हमारे नेपाल टेरिटरी से होकर जाती है। तो नेपाल बेसिकली कह रहा है कि ये जो यहाँ पर लिपुलेख पास है दैट इज यहाँ लिपुलेख पास है, यहाँ पर अगर आप हैं तो आप इजीली यूके से चाइना और तिब्बत में जा सकते हैं जो कि नेपाल को बिलोंग करता है। नेपाल ने 90s में भी बार बार लिपुलेख के मैटर को उठाया है और इंडिया रिलेशन को खराब करने की कोशिश की है, इंडिया और नेपाल के रिलेशन को खराब करने की कोशिश की है। अगर आप देखते हैं इंडिया और चाइना के बीच में 3 मेन इंपॉर्टेंट रूट्स हैं जो यहाँ की ट्रेडिंग के लिए होते हैं। एक तो हम पढ़ रहे हैं लिपुलेख पास जो आपका है यूके में है, एक आपका होता है नाथुला पास आपका आता है सिक्किम में और एक आपका आता है शिपकिला पास आपका होता है हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेपाल ने यहाँ पर ये हुआ था कि जैसे ही BRO ने यहाँ पर एक अनाउंसमेंट किया था कि दैट इन लोगों ने यहाँ पर एक इनॉग्रेटेड करती थी रोड, तो नेपाल में यहाँ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे और फिर नेपाल ने कैलाश मानसरोवर की रोड के लिए प्रोटेस्ट किया और वहाँ के लोग, काठमांडू के लोग रोड्स पर आ गए और दंगे फसाद वगैरह होने लगे। यहाँ पर इन लोगों ने कहा था कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट्स कैलाश मानसरोवर रूट टू चाइना बॉर्डर। यहाँ पर हमारा एक पैंडेमिक डिजीज चल रहा है लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर हमारा एक रोड कंस्ट्रक्ट किया है जिसके लिए नेपाल वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है। अब इसके बाद में यहाँ पर है कि यहाँ की जो नेपाल की मिनिस्ट्री है फॉरेन अफेयर्स, इन लोगों ने यहाँ एक ओपनली लेटर लिखा है इंडियन गवर्नमेंट के लिए और उस लेटर में ये है दैट द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल हैज़ लर्न विद रिग्रेट। इन लोगों ने कहा है कि हम लोगों को एक रिग्रेट है कि दैट इंडिया हैज़ इनॉग्रेटेड लिंक रोड कनेक्टिंग टू लिपुलेख और यू कैन से उत्तराखंड जो कि हमारी नेपाल टेरिटरी से होकर जाती है। और जो ये नेपाल की गवर्नमेंट है इन लोगों ने ये भी कहा है कि देयर इज़ अ ट्रीटी ऑफ 1816 बिटवीन देन नेपाल एम्पायर एंड ब्रिटिशर्स दैट इज़ कॉल्ड सुगोली ट्रीटी। उसमें ये कहा है कि जो एक काली रिवर का जो ईस्टर्न एरिया है इसमें जो भी सारी टेरिटरीज है जिसमें हमारी लिपुलेख भी इंक्लूडेड है वो हमारी नेपाल टेरिटरी से ही बिलोंग करती है। उसके बाद में यही है कि बार बार यहाँ पर इसके लिए दंगे फसाद और ये प्रोटेस्ट वगैरह होते रहे हैं और 2019 में जब ये हुआ था कि या पहले तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका होता है पिथौरागढ़ जो आपके उत्तराखंड में है और ये आपका काला पानी का यहाँ पर एक डिस्प्यूट चलता है। अब इसके बाद में ये हुआ था कि एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ इस मैप में। आप ये देखिए कि जब आपका 2019 में लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और जम्मू कश्मीर को स्टेट से हटाकर यूनियन टेरिटरी का जब स्टेटस दिया गया था तब उस टाइम हमारा एक न्यू पॉलिटिकल मैप आया था 2019 में। उस टाइम भी पूरे लिपुलेख को प्रॉपरली हम लोगों ने उत्तराखंड में यहाँ ही शो किया था, तब भी हम नेपाल ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए थे। अब उसके बाद में हम ये देखते हैं कि आगे के लेटर में नेपाल ने ये लिखा है कि जब आपका 2015 में हम इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें उन लोगों ने ये कहा था कि हम लिपुलेख पास को प्रॉपरली डेवलप करेंगे, टूरिस्ट के लिए एक अच्छा रास्ता बनाएंगे, तब उस टाइम नेपाल ने ये एक दोनों कंट्रीज को एक एक लेटर लिखकर कहा था कि आप ये 2 कंट्रीज कैसे डिसाइड कर सकते हैं विदाउट अ थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व किए हुए, आप यहाँ पर कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। तो इसी चीज पर इनका ये मुद्दा रहा है कि ये लोग हमेशा इसके अगेंस्ट में रहे हैं, वो हमेशा इसको अपने मैप में बताने की कोशिश करते हैं और फिर इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने, हम लोगों ने भी एक जवाब दिया है।
उसमें ये कहा है कि दैट इंडिया रिजेक्ट्स नेपाल क्लेम ऑन बॉर्डर रोड टू मानसरोवर। एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ये स्पोक्समैन है अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने रिसेंटली कहा है द रिसेंटली इनॉग्रेटेड रोड सेक्शन इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड, दिस इज लाइक कम्प्लीटली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि द रोड फॉलोज द प्री एग्जिस्टिंग रूट यूज बाय द pilgrims of the Kailash Mansarovar Yatra under the present project. The same road has been made pliable for the easy and convenience of pilgrims, locals and traders. इसमें यही उन्होंने कहा है कि जो ये पिथौरागढ़ में जो डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड में है ये हमारा इंडिया की टेरिटरी में ही आता है, और जो ये पहले का जो रूट चल रहा था वो चलता रहेगा, और न्यू रोड जो इसके लिए हमने बनाई है ये कंस्ट्रक्ट होगी, और इसमें आपका कोई भी रोल नहीं है। अब इसके बाद में बेसिकली यही है कि इंडिया सीधा साधा नेपाल को यही कहता है कि ऐसा नहीं है कि हमने आपका कोई एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई किया है, ये एक पहले कच्ची पक्की सड़क थी जिसको हमने अच्छी तरह से बिल्ड किया है ताकि यहाँ पर अच्छी तरह से व्हीकल्स जा सके। बट ये इंडिया के पॉइंट से तो ये सही है, बट नेपाल इसको हमेशा अपनी टेरिटरी में बताने की कोशिश करता है। सो ये हमारा फर्स्ट एक मुद्दा हो गया है। अब सेकेंड वाला हमारा टॉपिक है दैट ये है yesterday there is a face off between Indian and Chinese soldier in North Sikkim। अब इसमें ये हुआ है कि ये वाला एरिया ये वाला एरिया है, यहाँ पर जिस एरिया से हम इंडिया से हम नॉर्थ ईस्ट जाते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट्स द रीजन ऑफ चाइना कम्स अगेन एंड अगेन अटैक इन फ्रंट ऑफ सिक्किम। सो टुडे वी टॉक अबाउट सिक्किम। फर्स्टली दिस इज नेपाल एंड देयर इज एरिया, यहाँ पर आपका आता है सिक्किम। सो सिक्किम इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडिया एंड ये नॉर्थ ईस्ट का 8th स्टेट है, ठीक है। अब आप देखते हैं ये सिक्किम, ये आपका सिक्किम हो गया, और ये आपका पूरा बांग्लादेश है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये दिस वन, ये आपका है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये 96 किलोमीटर वाइड है अप्रॉक्स। ये कॉरिडोर इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, और इस नेक के थ्रू ही हम नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, या बोल सकते हैं कि इसको आप एक चिकन नेक कॉरिडोर भी बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि नेपाल और भूटान के बीच में ये छोटा सा एरिया है, ये होता है सिक्किम, ठीक है। और यहाँ इस पूरे एरिया से हमारा ट्रेन बस का हमारा जो भी सारा ट्रांजिट है यहाँ से ही होता है। अब ये है कि अगर ऐसा होता है कि ये जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, अगर इस एरिया को हम ब्लॉक कर दें, या हम नहीं मतलब बाहर के कोई भी टेरिटरी को इसको ब्लॉक कर दें, और चाइना हमेशा से है ना इसी एरिया पर एक हॉट डिबेट करता है और या दंगा करता है, और अगर कोई भी लोग यहाँ बैरिकेड लगा दे, यहाँ अपनी आर्मी भेजकर यहाँ पर इन्वेड कर दे, तो ये पूरा एरिया इंडिया से कट हो जाएगा और इंडिया के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। फिर बाहर की जो एक्सटर्नल जो पावर है वो सब एक्टिवेट हो जाएंगी, और इंडिया हमारे इंडिया से नॉर्थ ईस्ट एकदम चले जाएगा। अब पहले भी यहाँ पर सिक्किम में पहले भी कई बार डिस्प्यूट हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये डोकलाम है, यहाँ पर डिस्प्यूट हुआ है जो हमारा सिक्किम और भूटान के बीच में है। लेकिन आज प्रॉब्लम ये डोकलाम में नहीं हुई है, आज प्रॉब्लम हमारे हुई है नाथुला पास में। देखो जैसे आप इस मैप में देख सकते हैं, ये है क्या है नाथुला पास। ये आपके सिक्किम, ये आपके यहाँ सिक्किम और यहाँ आपका चाइना है, ये इसके बीच में एक पास है जिससे हमारा चाइना और इंडिया का ट्रेड होता है। लेकिन इसके ऊपर ही थोड़ा सा ऊपर चलकर ये हमारा एक होता है नाकुला पास। ये नाकुला और नाथुला दोनों में डिफरेंसेस है और दोनों में काफ़ी डिस्टेंसेस हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हुआ है जहाँ की वहाँ के शोल्जर्स आ गए थे और हमारे यहाँ के चले गए थे, और दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ है। सो एट लास्ट हम एक चीज़ और देख लेते हैं। सिक्किम की कैपिटल गैंगटोक है, यहाँ के गवर्नर गंगा प्रसाद है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग, यहाँ की लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट भी 1 है, लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ 32 है, दैट इज विधानसभा, और यहाँ पर एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है खंगदे जोंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।